एक समय एक कन्या रास्ते पर जा रही थी। अचानक से दो तीन आदमी उसको रास्ते पर पकड़कर अपने मोटर में बिठा कर लेकर भाग गए। पिताजी ने कहा था कि बेटी, जब भी कहीं जाओ तो हमेशा तैयार रहो, सचेत रहो, अलर्ट रहो। लेकिन कन्या यथाउचित तैयारी से नहीं गई। फलस्वरूप वो पकड़ी गई और कुछ लोग उसको पकड़कर और लेकर भाग गए। जीवात्मक साथ यही होता है कि अचानक से कुछ लोग पकड़ेंगे इसको और लेकर चले जाएंगे, क्योंकि जीवात्मा हमेशा तैयार नहीं रहता है। जैसे पिताजी ने कहा था कन्या से कि हमेशा तैयार रहो, अलर्ट रहो, अपने आप को कहीं जाओ तो तैयार से जाओ। उसी तरह जीवात्मा इस संसार में अपने आप को इस संसार को छोड़ने से पहले तैयारियां नहीं करता है, अलर्ट नहीं रहता है कि अचानक से हमको यमदूत पकड़ ले जाएंगे। शुरू में कन्या इंडिपेंडेंट थी, आज़ाद थी और जैसे चाहती थी वैसे वो कर सकती थी, जैसे चाहती थी। उसके पास फुल इंडिपेंडेंस है। अभी जब पकड़ी गई है तो उसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। वो किसी अन्य लोगों के कब्जा में अब आ चुकी है और उसके पास अब कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। और वे लोग जैसे इस कन्या के साथ बर्ताव करेंगे उसको उसी तरह सहना पड़ेगा। उसी तरह जब जीवात्मा को जब यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं तो पहला चीज़ है कि ही लूजस हिज इंडिपेंडेंस। वो अपन स्वतंत्रता खो दे। ये बहुत बड़ा बात है। हमेशा तुम किसी के दबाव में, किसी अन्य लोगों के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। और जैसे यमदूत तुम्हारे संगे बर्ताव करेंगे उसी के अनुसार तुम्हें सब चीज़ सहना पड़ेगा। जब कन्या जा रही थी तो बहुत भारी डरा कर जा रही थी। मतलब शी इज इन अ कॉन्स्टेंट फियर। वो हमेशा भयभीत रहती है। उसी तरह जब उसको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं जू को, तो हमेशा वो डरते जाएगा, हमेशा डरते रहेगा। इतना डरावना है वो पकड़ाव, इतना फियरफुल है वो दृश्य है। वो जो तुमको पकड़ ले जाएंगे यमदूत अचानक से, वो इतना भयानक है, इतना भय से पूर्ण है कि अभी तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। नहीं तो सभी लोग इसको अंदाज़ा लगा लेंगे तो अभी से नहीं भजन करे लगेंगे भगवान को। अभी से सबको दौड़ दौड़ के माला पकड़िए, दौड़ के भगवान के शरण, गुरु के शरण लेकर भक्ति करे लगी हैं। कन्या जब पकड़ी गई तो सोचती कि मैं अपने पिताजी के कहाँ नहीं माना और आज मैं इतने 4 गुंडों के शिकार में हो गई और मैं आज बहुत दुखी हूँ। उसी तरह जब यमदूत द्वारा पकड़ा जाता है हर जीव, तो मन में पछताता है कि मैं अपने गुरु संतों के कहाँ नहीं माना और आज मुझको इतना दुख सहना पड़ रहा है नरक में। जब मैं अपने घर पे थी तो मेरा मूवमेंट वाज फुल ऑफ फ्रीडम, लेकिन आज मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरा फ्रीडम, मेरा स्वतंत्रता छिनाई गई। हम किसी अन्य शक्ति के दबाव में हैं और मैं बहुत दुखी हूँ। उसी तरह जीवात्मा जब जाता है यमलोक तो उसके टोटल रूप से उसके फ्रीडम नहीं है। किसी हरदम यमदूत के दबाव में रहेगा। तो अपने आप के कंट्रोल में नहीं रहेगा। कंट्रोल तुम्हें अन्य लोग करिए और जैसे मंगिए वैसे तुमको पीटिए, सताइए और तुम उनके विरोध में कोई शब्द नहीं बोल पाएगा। लेकिन यमदूत के जो पिटाई है, यमदूत के जो मार है, वो लेजिटिमेट है। बिकॉज वो हर एक चीज़ के कर्म तुमको दिखाकर बताकर तब आपको त्रसित करेंगे। लड़की सोचती है कि हम यथाउचित तैयारियाँ कर लेता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। उसी तरह जीवात्मा को जब नर्तन मिलता तो नर्तन के मतलब है तैयारियाँ करने का मौका। ह्यूमन बॉडी मीन्स दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर बेटर डेस्टिनेशन। ह्यूमन बॉडी के मतलब तैयारियां करने का फैसिलिटी तो मिला है। ह्यूमन बॉडी क्या है? तैयारियां करने का फैसिलिटी तो मिला है।
हरि के भजन, गुरु स्वीकार करना, भगवान के खाना भोग लगा के खाना, तुलसी पूजा करना, सत्संगत करना, प्रसाद खाना, ये सब तैयारियां हैं। तो रामायण कहता है सो जो पाई न गति परलोक सवरा नर्तन बड़े भाग मानुष तन पावा, कि मानुष तन मिल गया, और पाई न गति साधन धाम मोक्ष का द्वारा, कि ये साधन करने का तैयारियां करने का ये धाम है, शरीर है। और पाई न गति परलोक सवारा, अगर तुम परलोक जाने के लिए ये शरीर पाए कि तुम तैयारियां नहीं करा, तो सिर धुनी धुनी पछतावहीं, रामायण, राइट, रामायण पूरा फिजिक लोग पढ़े, अब सुनो। सिर धुनी धुनी पछतावहीं और सो परत्र दुख पावहीं, बहुत भारी दुख का मोड़ लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा दुख के सागर में कूदना पड़ेगा, और सर पटक पटक के पछताना पड़ेगा। सिर धुनी धुनी पछतावहीं, सर पटक पटक कर पछताए, जीव को पछताना पड़ता है। और अचानक से जिस तरह से लड़की को 2 गुंडे अचानक से पकड़ के ले चले गए, उसी तरह से अचानक से यमदूत आएंगे, तुमको पकड़ कर ले चले जाएंगे, फिर तुम्हारा कोई स्वतंत्रता नहीं है। यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल। तुम टोटल किसी अन्य लोगों के दबाव में आ जाओगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपने आप से। सब कुछ वे जो लोग कहेंगे वही तुम्हारे ऊपर होगा। फिर खलास, तुम किसी अन्य के बंधन में आएगी। अब तुम तो अब किसी के कानून में तुम बंधाई गया। अब तुम इंडिपेंडेंट नहीं है कि जैसे तुम अभी घरे रहा, जो चीज़ मांगो चीज़ कर लो, जो चीज़ खाओ जो चीज़ खाए मांगो खाए लो, जहाँ जाओ से घूम लो, वो सब चीज़ बंद। अब तुम कहीं नहीं सकता जाए, तुमको बांध कर रखेंगे और तुम कहीं नहीं सकता जाए। तुमको बस जैसे वे चाहेंगे वैसे तुम्हारे संगे वार्ताव करेंगे। मैं प्रमाण देता हूँ शास्त्रों से। जीवना व्यक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मृति तक्षरनार बिंदम कृष्ण नामति एक तपी तान अनाद्यम असतो अकृता विष्णु अकृत्यान। ये 6वें स्कंद में है। यमराज बतावे यमदूत से कि जीवन ना व्यक्ति भगवत गुण नाम ध्यान, उसके पकड़ के लेके आओ जो व्यक्ति भगवत के गुण नाम और ध्यान नहीं, भगवान के नाम का जपन नहीं करे है। चेतस न स्मृति चरणारविंद, भगवान के चरणारविंद के जो स्मरण नहीं करे है। जन विष्णु की कृत्या नहीं करे, मतलब कि विष्णु के भोग लगा के नहीं खावे, विष्णु की सेवा नहीं करे, भक्ति नहीं करे। टोटल रूप में ये बात देखा जाए कि जो व्यक्ति भगवान के भक्ति नहीं करे उसको यमराज बतावे यमदूत से कि उन लोगों के पकड़ के लेके आओ। मतलब ये हुआ कि जो लोग भगवान के भक्ति करेंगे वही लोग यमदूत के पंजों से बच पाएंगे। एक इसका मतलब है। तो प्रभु लोग दया करो अपने आप के ऊपर, दूसरे के ऊपर दया नहीं करो। कहीं दूसरे के ऊपर तुम दया नहीं कर पाएगा, अपन ऊपर दया करो। पहले भगवान के भजन करो, भक्ति भाव करो। तुम सनातन धर्मी है, तुम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी शरीर मिला है। ये शरीर का मतलब है कि भक्ति भाव करके हरि के धाम जाओ, वहाँ जाके अमर हो जाओ। वह इतना ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा। अमर हो जाएगा। जो कुछ भी खाने, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं है। जो कुछ भी आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। 8 घंटा मेहनत नहीं, 8 घंटा रगड़ नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ आराम की ज़िंदगी है। और यहाँ पे संसार में तुम दुख भोग रहे हो, तो भक्ति करके ये दुख से बच के तुम हरि के धाम जाके सुखी हो जाएगा। तो ये कोई मेहनत की बात है? अरे भैया लोग, अपन जीवात्मा के कल्याण नहीं कर पाया तो कौन फ़ायदा? कौन मुद्दत के इंसान हैं आप हम लोग यहाँ पे, जो अपन जीवात्मा के अपन फ़ायदा नहीं कर पाया। तुम्हें मनुष्य तन मिला, अपन जीवात्मा का फायदा कैसे करेगा? संतों जैसे बताते हैं, मंत्र जाप मम दिल विश्वासा पंचभजन से वेद प्रकाश। हमारे भगवान बोलते हैं कि हमारा नाम जप करो, प्रसाद खाओ, भक्ति भाव करो, संतों की सेवा करो, दान पुण्य करो भक्तों के या तो मंदिरों में, और नाम जप करो, भक्ति करो, भगवान के भजन करो, गुरु स्वीकार करो। ये सब करने से भगवान के धाम तुम मृत्यु बाद, रामायण बोले तना तजुतात जाओ मम धाम, भगवान के धाम पहुँच जाएगा। तो फायदा तुम्हारा है, खुशहाली तुम्हारा है। हम तो तुम्हें नहीं पकड़ेंगे और हरि के धाम में जाकर तुम अमर हो जाएगा और खुशी खुशी तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा जीवात्मा बच जाए नरक से। कितना ज़्यादा फायदा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।